प्रियंका गांधी वाड्रा बुधवार को चित्रकूट पहुंची, जहां उन्होंने बाबा कामतानाथ जी के दर्शन किए और नंगे पांव 5 किलोमीटर की परिक्रमा की। इसके बाद प्रियंका ने मंदाकिनी नदी में नाव पर महिलाओं के साथ चर्चा की। इस दौरान प्रियंका ने 40% महिलाओं को टिकट का जिक्र किया, साथ ही महिला हक को मजबूत करने की बात कही। इसी के साथ प्रियंका ने बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला। प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है। आप सब जानती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो संघर्ष है वो महिला करती है। कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले ही मैं ललितपुर गई थी। मैं इसलिए गई क्योंकि मैंने सुना कि 2 किसानों ने खाद की लाइन में खड़े खड़े अपना दम तोड़ा है और 2 किसानों ने आत्महत्या की थी। तो मैं उनके घर गई। तो उनकी एक बेटी थी, बीवी थी, माताजी थी। कुछ नहीं था उनके पास, कर्ज में डूबे हुए थे। खाद की लाइन में खड़े खड़े, न खाना मिला न कुछ मिला। घर नहीं आ पाए क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर लाइन छोड़ेंगे तो एक बार लाइन छूट जाएगी तो खाद नहीं मिलेगी। अच्छी बारिश आई थी पहले, उन्होंने सोचा कि थोड़ा संघर्ष करें। संघर्ष करते करते वहां पे उनकी मृत्यु हुई। देखिए, ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि आपके लिए कोई और संघर्ष नहीं करेगा। महिला का संघर्ष उसका अपना संघर्ष होता है। उसे अपनी शक्ति पहचाननी पड़ती है और अपनी शक्ति के बल पर उसे संघर्ष करना पड़ता है और लड़ना पड़ता है। अब मैं क्यों कह रही हूं कि 40% महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए और इस विधानसभा के चुनाव में खड़ा होना चाहिए। क्यों कह रही हूं? क्योंकि जब तक महिलाएं आपकी तरह राजनीति में नहीं आएंगी, जब तक आगे नहीं बढ़ेंगी, जब तक आपके यहां से विधानसभा की विधायिका नहीं होगी, तब तक आपके लिए आपके पक्ष में नीतियां कैसे बनेगी? जो 40% की भागीदारी हमने कही है वो एक शुरुआत है। हम चाहते हैं कि आगे बढ़कर जो लोकसभा का चुनाव है उसमें आधी महिलाएं लड़ें, ताकि आप सबकी आवाज आगे आए। आपने सुना होगा, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम? कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से? कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए कोई नहीं आ रहा है। तुम कब तक आस लगाओगी कि तुम्हारी आवाज कोई और उठाएगा? कैसी रक्षा मांग रही हो? कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से? मतलब कि तुम कैसी रक्षा मांग रही हो उन लोगों से जो तुम्हारी रक्षा करेंगे ही नहीं, जो तुम्हारा अत्याचार कर रहे हैं, जो तुम्हारा शोषण कर रहे हैं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का मतलब ये नहीं है कि आप घर पे जाके पति से लड़ें। वो मत करना नहीं तो सब पति मुझसे नाराज हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आप अपनी आवाज उठाइए, अपनी जो समस्याएं उनको सुलझाने के लिए खुद खड़े हो जाइए। यहाँ हमने आई नीड माई ग्लासेस। यहाँ एक हमने प्रतिज्ञा पत्र बनाया है। इसमें हम क्या क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, कुछ तो ऐसी प्रतिज्ञाएं हैं, इस तरफ भी आ जाती हूँ, कुछ तो ऐसी प्रतिज्ञाएं हैं जो महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए, दोनों के लिए है। लेकिन इससे फायदा आपका भी बहुत होगा। पहले मैं वो पढ़ लेती हूँ। तो किसानों का पूरा कर्जा माफ करेंगे। गेहूं और धान 2500 में खरीदा जाएगा और गन्ने का किसान 400 रुपये पाएगा। आपकी बड़ी बड़ी बिजली के बिल आते हैं। काफ़ी बहनों ने मुझे बताया कि बिजली नहीं आ रही है लेकिन बिल ज़रूर आ रही है। तो जो बिजली की बिल है
उसको सब बिलों को हम हाफ कराएंगे। कोरोना काल में जो बकाया था, खास तौर से जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, छोटे दुकानदार हैं, कोरोना काल में उनको बिजली की बिल फिर भी भरनी पड़ी, लेकिन काम धंधा बंद हो गया था, तो उनके लिए हम पूरी तरह से वो बिजली बिल माफ कराएंगे। कोरोना की जो आर्थिक मार थी, जो सबसे गरीब परिवार हैं, जो सबसे ज़्यादा कोरोना से प्रभावित हुए, जिनकी आमदनी प्रभावित हुई, उनके लिए 25,000 रुपये दिए जाएंगे। 20 लाख सरकारी रोजगार हम बनवाएंगे, जिसमें से हम चाहते हैं कि 40% महिलाओं को जाएं। कोई भी बीमारी हो आपको, तो कम से कम 10 लाख तक आपको मुफ्त इलाज दिया जाएगा सरकार द्वारा, चाहे कोई भी बीमारी हो। जो छात्राएं बैठी हैं उनको मालूम है कि क्या है हमारी प्रतिज्ञा उनके लिए। तो किस लिए कहा है हमने कि आपको स्मार्टफोन दिया जाएगा? पढ़ने के लिए और सक्षम बनाने के लिए। आपको आजकल इतने सारी ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन पढ़ाइयाँ होती हैं, उसके लिए, और उसके साथ साथ आपकी सुरक्षा के लिए भी, क्योंकि जब आपके पास मोबाइल फ़ोन है हाथ में, तो कोई समस्या आए आप एकदम फ़ोन कर सकती हैं अपने घर पर, या कोई मदद करने के लिए आ सकता है। इसी तरह से जो स्कूटी की प्रतिज्ञा है, अच्छी लगी मुझे भी अच्छी लगी बहुत। तो जो स्कूटी देने की प्रतिज्ञा है, इससे आप, जैसे आपने कहा कि पढ़ाई करने के लिए आपको दूर जाना पड़ा था, उससे बहुत सुविधा होगी। महिलाओं के लिए सरकारी बसों में जितनी भी यात्राएं सब मुफ्त होंगी, सब फ्री यात्राएं होंगी। अच्छा, सरकारी पदों में जो पहले से आरक्षण के प्रावधान हैं, उनके अंडर महिलाओं के लिए 40% होगा। इसका मतलब है कि आपको रोजगार 40% मिलेंगे, लेकिन जो पहले से प्रावधान है आरक्षण के, उसके भीतर मिलेंगे। विधवा के पेंशन, मुझे बहुत महिलाओं ने कहा कि आजकल पेंशन बहुत ही कम मिल रहा है, तो विधवाओं का जो पेंशन है उसको हम 1,000 रुपये तक बढ़ाना चाहते हैं। जो आशा बहुएं और आंगनवाड़ी बहनें हैं, उनके लिए हम 10,000 रुपये का मानदेय न्यूनतम हम देना चाहते हैं। तो आपको 10,000 रुपये का मानदेय मिलेगा, और उसके अलावा जो आप डिलीवरी करने जाएंगी, जो आप काम करने जाएंगी, उसके ऊपर मिलेगा। अच्छा, प्रदेश में हम हर ज़िले में हम 75 ऐसे पाठशाला बनाना चाहते हैं जो केंद्रीय विद्यालय की तरह होंगे, लेकिन सिर्फ महिलाओं के लिए होंगे। और उसमें आपको सिर्फ पढ़ाई नहीं, लेकिन अलग अलग हुनर भी सिखाए जाएंगे, और आपको तैयार किया जाएगा कि आप अच्छे अच्छे रोज़गार आपको मिल पाएँ और आप आगे बढ़ पाएँ। तो ये हमारी प्रतिज्ञा है महिलाओं के लिए, कि महिलाओं को मजबूत करना है। इस चुनाव में जहाँ जहाँ महिला खड़ी होगी, वहाँ वहाँ आप उनको मजबूत बनाइए, उनके संघर्ष में शामिल होइए, ताकि हम राजनीति को बदलें, समाज को बदलें और पूरे देश को बदल पाएं। अस्तित्व न्यूज के लिए चित्रकूट से सुभाष चंद्र की रिपोर्ट।